ओके स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट 3 को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री PYQs की प्रैक्टिस को। बच्चों, मैंने लास्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस तक इंक्लूड किए थे। अब हम 6 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है द मिड पॉइंट P ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड CD, ऑल्सो फाइंड Y। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ हद तक कंफ्यूजिंग है, मतलब हमें समझ नहीं आएगा कौन किसका मिड पॉइंट है और कहाँ किसको कोई ज्वाइन कर रहा है। तो आप एक काम करो, आप इसको स्लोली पढ़कर एक फिगर बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसकी फिगर ड्रॉ करने से। रफ फिगर ड्रॉ करनी है, उसकी कोई स्टेप मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना, आप अपने लिए ड्रॉ कर रहे हो फिगर। तो स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट P ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। तो पहले आपने क्या करा, एक A और एक B का जो मिड पॉइंट है वो कौन है, P, राइट। अगर था A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -10,4 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2,0 और क्या कह रहा है, मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P A एंड B। यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर है। अर्शिका, इसके बाद क्या बोला जा रहा है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। अब किसकी बात कर रहा है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट किसकी बात कर रहा है, P की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, P की। दोबारा पढ़ेंगे, द मिड पॉइंट P ऑफ दिस लाइज ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स C एंड D। इसका मतलब P किस पे लाई कर रहा है, एक और लाइन सेगमेंट है जो किससे ज्वाइन हो रही है, C और D से। तो P किस पे लाई कर रहा है, P उस लाइन पे लाई कर रहा है। तो आपने मार्क कर दिया P अलग से और C और D। C के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको, -9,4 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -4,y। अब क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स CD। ऑब्वियस सी बात है, आपसे ये रेशियो तो नहीं पूछा जाएगा ना कि P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को। बताइए क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट दिया गया है। मिड पॉइंट दिया गया है, इसका मतलब 1:1 रेशियो फिक्स है, यस और नो। तो इसकी तो बात ही नहीं होगी। बात किसकी हो रही है यहाँ पे कि P CD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें जब भी रेशो बोला जाता है निकालने के लिए, हमने क्या सीखा है कि लेट द रेशो बी K:1। इसी से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो हमने फिगर ड्रॉ करा, उससे हमें एक आइडिया हो गया रफली कि हमें करना किस तरह से क्वेश्चन, यस और नो बच्चों। हाँ, पहले प्लीज मुझे एक बार बताइए, क्या मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं अभी करंट सिनेरियो में, और कैसे निकाल सकता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्योंकि मुझे पता है A और B का मिड पॉइंट कौन है, P। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट इसी से करूंगा, using midpoint formula, coordinates of P, तो P का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसे आएगा, -10 प्लस -2/2 और y कैसे आएगा 4 + 0/2। बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हो ना, कैसे आता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला करके P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -10 -2 -12/2 यानी कि -6 और 4/2 यानी कि 2। तो -6,2 आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसको आप एक बार लिख लो, P की कोऑर्डिनेट्स आ गए -6,2। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना होगा तो जरूर पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन होना चाहिए, हाँ या ना तुल्य। तो अगर आप CD का रेशियो निकालना चाहते हो कि P किस रेशियो में CD को डिवाइड कर रहा है, तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स पता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने सीखा हुआ है कि लेट P डिवाइड्स CD इन K:1। तो ठीक है, अगर P डिवाइड कर रहा है CD को, मैं एक बार फिगर यहां पर भी बना देता हूं ताकि आपको कन्वीनियंस हो जाए थोड़ा। ये AB था और यहां से C, ये P पॉइंट है और ये D है। कोऑर्डिनेट्स A के भी गिवन है, B के भी गिवन है, C के भी गिवन है, D के भी, और P के अभी अभी आपने निकालेंगे। -10 4 -2 0, -10 4 -2 0, -9 4 -4y, -9 4 -4y, और P की कोऑर्डिनेट्स -6,2।
और रेशो आपने मान लिया k:1, ठीक है, k:1 आपने मान लिया कि k:1 में आप डिवाइड कर रहे हैं p। चलिए, लेट p डिवाइड cd इन k:1। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, किसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे? इन cd। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आएंगे बताइए? होता क्या है सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, जानते हैं आप अच्छे से, m1x2 प्लस अपॉन ऐसे y कोऑर्डिनेट m1 y2, एक 2 लेना है तो एक 1, m2 y1, एक 2 तो एक 1, एक 1 तो एक 2, ऑल्टरनेट है m1 प्लस m2। बच्चों आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे m1 m2 कौन है, x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है। स्टिल मैं मेंशन कर देता हूँ, देखिए ये आपका m1, ये आपका m2, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब कंफ्यूज मत हो ना, ये सारी वैल्यूज को एक बार इस फॉर्मूला में प्लेस कर दो जल्दी से, बताइए। तो k इंटू -4, -4k और 1 इंटू -9 अपॉन k+1, कॉमा k इंटू y दैट इज ky और 1 इंटू +4 दैट इज +4 अपॉन k+1। और बच्चों जो कोऑर्डिनेट आप निकाल रहे हो p, वो आपको ऑलरेडी आपने निकाल चुके हो, -6,2। क्या किसी को इसमें कोई डाउट आ रहा है? यश क्लियर है? अगर यश दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, क्योंकि वो p के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनका ऑन कंपेयरिंग करके x जो होगा वो x के बराबर और y जो होगा वो y के बराबर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ऑन कंपेयरिंग -4k -9 बाई k+1 किसके इक्वल होगा? -6, और ky +4 बाई k+1 किसके इक्वल होगा? 2। अब आपको बस ट्रांसपोज करना है, अगर ये k+1 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, सिमिलरली ये k+1 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब आपको बस ट्रांसपोज करके सॉल्व करना है k की वैल्यू। ऑब्वियसली बात है k की वैल्यू यहीं से आ सकती है, यहाँ से नहीं निकल पाएगी क्योंकि ऑलरेडी एक वेरिएबल है y। तो जो k की वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसको हम कहाँ पुट कर देंगे? इसमें, ताकि यहाँ से y निकल जाए, ठीक है। तो रेशो भी आ जाएगा और y की वैल्यू भी आ जाएगी, दोनों एक साथ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। -4k -9 इज इक्वल टू -6k -6। तो आपने क्या करा, -4k प्लस 6k इज इक्वल टू -6 प्लस 9 तो यहाँ से आ रहा है 2k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू आ रही है 3/2। तो इसका मतलब रेशो क्या हो गया बच्चों? 3:2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पुट कर दो, पुट k इज इक्वल टू 3/2। तो क्या आएगा? यह आएगा 3/2y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 कैंसिल, तो ये आ गया 3/2y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो y क्या आ रहा है? 0। चेक करो y क्या आएगा? 0। और k की वैल्यू क्या आएगी? 3:2। तो देयरफॉर लास्ट में कंक्लूड कर देना, देयरफॉर p डिवाइड्स cd इन 3:2 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, प्लीज एक बार इसको नोट करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिटरमाइन द रेशियो। अगेन रेशियो आपको डिटरमाइन करना है, तो ऑब्वियसली बात है k:1 लेट करना पड़ेगा। जब भी रेशियो डिटरमाइन करना होता है एक ही कॉन्सेप्ट है, k:1 ले लो। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे एक लाइन जो है एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अभी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही है। लेट्स से वो 2 पॉइंट्स आपने मार्क कर लिए A और B। वो आपको क्या दिए हुए 1,3 एंड 2,7।
अब उसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक लाइन डिवाइड कर रही है उसको, उस लाइन की इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आपको रेशो निकालना है, किस रेशो में ये लाइन डिवाइड कर रही है। तो वही बात है, लेट द रेशो बी k:1। रेशो तो आप हमेशा k:1 ही लोगे जो भी डिवाइड कर रही है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप P मान लो, ठीक है। लेट गिवन लाइन डिवाइड्स AB इन k:1। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जनरली आपने क्या सीखा बच्चों, जब रेशो निकाल रहे होते हैं तो पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन होता है, राइट, बट यहां पे गिवन नहीं है, तो इक्वेशन इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बट आप एक चीज बताओ, जो भी आप P निकालोगे, किसकी टर्म्स में निकलेगा, वो K की टर्म्स में निकलेगा। किसकी टर्म्स में निकलेगा, K की टर्म्स में। वो P किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे। तो क्या ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अर्शिका जो भी आपका P का x कोऑर्डिनेट होगा वो आप यहां पुट कर सकते हो, और जो भी P का y कोऑर्डिनेट होगा वो यहां पुट कर सकते हैं। वहां से क्या आ जाएगा, K की वैल्यू, और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, रेशो पूछा ना, तो वही K की वैल्यू जो है वही रेशो होगा। तो स्टार्ट करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको पीछे मेंशन कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लिख रहा हूं, m1 x2 यानी कि K इंटू 2 और 1 इंटू, बच्चों मैंने K रेशो बनना इस तरह से लिख दिया, जबकि मुझे इस तरह से लिखना था, K रेशो 1, ठीक है। अब कंपेयर करो आप, K इंटू 2 1 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा, K प्लस 1 कॉमा K इंटू 7 7K 7K प्लस 3 बाई K प्लस 1। ये आ गया आपके दोनों कोऑर्डिनेट, मतलब x और y के कोऑर्डिनेट। सिंस P lies on the given line, so it must satisfy its equation. Therefore, put x equals to 2k plus 1 upon k plus 1, y equals to 7k plus 3 upon k plus 1 in 3x plus y minus 9 equal to 0। ठीक है, आप एक बार पुट करो वैल्यू। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं एक बार इसको, 2k plus 1 k plus 1, 3x plus y minus 9 equal to 0, x equals to 2k plus 1 upon k plus 1, y is equals to 7k plus 3 upon k plus 1। चलिए पुट करते हैं बच्चों, देखो 3 ब्रैकेट क्या आएगा, 2k plus 1 अपॉन k plus 1 प्लस y 7k plus 3 बाई k plus 1। मैं आपको ईजीएस्ट वे बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। 9 को आप उधर भेज दो, 9 को आप उधर भेज दो पहले ही। बच्चों इन दोनों को एलसीएम क्या आएगा, k plus 1। तो अपने सिर्फ न्यूमरेटर्स को क्या करना है, सॉल्व करना है डायरेक्टली। अगर तक इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6k plus 3 प्लस 7k plus 3 होल बाय इज इक्वल्स टू 9। 6 7 कितना हो जाएगा, 13k और 3 3 6 इज इक्वल्स टू 9k प्लस 9। ये आपने ऊपर भेज दिया ट्रांसपोज। तो 13k में आपने माइनस किया 9k बच्चों, और 9 माइनस 6 तो ये कितना आ गया, 4k इज इक्वल्स टू 3 k इक्वल्स टू 3/4। तो हेंस लाइन 3x plus y minus 9 equal to 0 divides AB in 3:4।
ठीक है बच्चों, चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें नहीं बोला गया है, बोला गया है तो फिर आप एक काम करो, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है तो के की वैल्यू आप पुट कर दो एक्स और वाई में। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, के की वैल्यू 3/4 आपको पुट करनी है पी में। तो ये आएगा तो 10/7, 33/7, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। बस आपने के की वैल्यू को पुट करा, दैट्स इट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अ लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट p एंड x एक्सिस एट q और 2, -5 उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको p और q के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। देखो, अगर ये x एक्सिस है और इसको हम y एक्सिस बोल रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला क्या जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि एक लाइन इस तरह से है जो y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? p पॉइंट पर, और अगर था x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? q पॉइंट पर। y एक्सिस को p पॉइंट पर, x एक्सिस को q पॉइंट पर, और इसका मिड पॉइंट आपको दिया जा रहा है कितना? 2, -5। लेट्स से इसका मिड पॉइंट मैंने m मान लिया, वो आपको 2, -5 दिया जा रहा है। समझने वाली बात यहां पर यह है कि आपको p के और q के कोऑर्डिनेट्स का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन एक बात बोली गई है कि वो y एक्सिस और x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अगर कोई x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो बच्चों वो होगा तो कुछ इस तरह से ना, x, 0 टाइप, यस और नो। सिमिलरली अगर कोई y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो किस टाइप का होगा? 0, y टाइप। क्या इसमें कोई भी डाउट है किसी को? क्लियर है? अब अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हो तो आप देखो क्या मिलेगा आपको। आपने लिखा एज m इज मिड पॉइंट ऑफ p q। तो m के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे वैसे याशिका? x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहां पर मुझे बताने की जरूरत है कौन है x1 y1? चेक करो, ये क्या होगा? x1 y1, ये क्या होगा? x2 y2। ठीक है, अब आप पुट करो वैल्यूज को, तो क्या आएगा? 0 + x/2, y + 0/2। और बच्चों ये कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन है क्या? तो वही कंपेयरिंग आएगी ना, आपने इन दोनों को इक्वल कर दिया और इन दोनों को इक्वल कर दिया ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग x कितना आ गया? 4 और y कितना आ गया? -10। तो देयरफॉर p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, -10 एंड q कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4, 0। नोट कर लीजिए जल्दी से। Okay, let's move to the next question. Find a point which is equidistant from the points A and B and how many such points are there? आपको सिचुएशन समझ आ रही होगी। क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि आपके पास एक पॉइंट आपको नहीं पता, वो पॉइंट आपको निकालना है। डेफिनेटली वो पॉइंट क्या होगा? एक्स और वाई, क्योंकि हर पॉइंट क्या होता है? एक्स और वाई को टाइप का होता है। अब ये पॉइंट आपको दिया हुआ इक्विडिस्टेंट, किससे? ए से और बी से। ए पॉइंट आपको दिया हुआ -5
4 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 1,6। अगर ये इक्विडिस्टेंट है यश, तो AP को इक्वल करना होगा किसके, BP के। तो आपने यहां पे लिखा एज P इज इक्विडिस्टेंट किससे, फ्रॉम A एंड B। तो इसका मतलब क्या हुआ हिताक्षी, AP इक्वल्स टू BP। और जब भी दो डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं आपको पता है आएगा रूट में आंसर AP। और डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले आप एक काम करो, आप AP निकाल लो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर कर आप बताओ बच्चों जल्दी से AP क्या आएगा, AP x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ये भी किस में आएगा, रूट में। सिमिलरली BP किस में आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट। अब दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे अमित, इक्वल, क्योंकि इक्वल डिस्टेंट है। तो आपने लिखा कि सिंस AP इक्वल्स टू BP इट इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। चेक करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या कटेगा जल्दी बताइए, सबसे पहले रूट कटेगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं दिख रहा। तो रूट सबसे पहले हम कट कर देंगे। रूट्स के कट करने के बाद हमारे पास सिर्फ क्या बचती हैं, इनकी इक्वेशंस, उनको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, y माइनस 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, और इक्वल किसके करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। आपने बच्चों इनको इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। आइडेंटिटी ओपन करा हर्षिका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ऐसे ही दिवांशु a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। क्या कट रहा है सबसे पहले, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल टू में थे तो कट गए। और कुछ एग्जैक्टली तो नहीं कट रहा, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 25 प्लस 16 कितना होगा, 41 प्लस 10x माइनस 8y इक्वल्स 37 माइनस 2x माइनस 12y। यही आएगा बच्चों। अब आप सारे x और y को एक तरफ करके नंबर्स को एक तरफ कर दो, देखो क्या आता है आपका आंसर। यह आएगा 12x प्लस 4y 37 माइनस 41 माइनस 4 या प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखो यही आ रहा है, चेक करो। 12x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ सकता है इन सब में से, 4। तो बचेगा 3x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। थ्री एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। बट प्रॉब्लम ये है कि उसने हमसे क्या पूछा था, नहीं उससे पहले उसने बोला था फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। तो आपने क्या बोला कि हमें तो पॉइंट निकालना है ना विच इज इक्विडिस्टेंट। अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं इसका लॉजिक। देखो आपका ये जो P पॉइंट आ रहा है, ये एक्चुअली आ रहा है कि वो किस लाइन पे लाई कर रहा है। देखो आपको ये दिया गया था कि A कुछ कोऑर्डिनेट है और B कुछ कोऑर्डिनेट है, लेकिन आपका ना P एग्जैक्ट एक पॉइंट नहीं निकल कर आया। क्या निकल कर आया, P एक लाइन सेगमेंट निकल कर आई, लाइन निकल कर आई है। देखिए तो आपको ये समझ आ गया कि P जो है वो किस पे लाई कर रहा है, एक लाइन पे लाई कर रहा है।
P जो है वो किस पे लाई कर रहा है, एक लाइन पे लाई कर रहा है। अब वो लाइन हम पॉइंट तो डिफाइन नहीं कर सकते ना एग्जैक्ट कि वो पॉइंट कौन सा है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है आगे हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। तो आप बताइए कितने पॉइंट्स होंगे, आप बताइए कितने पॉइंट्स होंगे जो हम इक्विडिस्टेंट कर सकते हैं। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, इनफिनिट पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। तो आपने यहां पर बोलना है कि हमारा इसका जो आंसर आएगा वो स्पेसिफिक आंसर तो हम नहीं दे सकते। रीजन, हाउ फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। तो आपने बोला कि देयर इज नो सच यूनिक पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ऑल्दो देयर इज अ रिलेशन, एक रिलेशन आ गया हमारे पास जो x और y को डिफाइन करेगा। तो क्या मैं x को कुछ लेट करके y निकाल लूँ तो वो कंडीशन आ जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि जो भी पॉइंट a और b से इक्विडिस्टेंट है वो किस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। तो इस पे लाई करता हुआ हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना सिचुएशन को। तो बच्चों आपने सिंपली बोला कि हम लेट कर लेते हैं। अगर हमने लेट करा x को, इक्वेशन क्या निकल कर आई है हमारी 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, या ये इक्वेशन। तो अगर आपने x को सपोज करो 0 लेट करा, लेट x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू -1। देयरफॉर एक पॉइंट, वन सच पॉइंट कितना आ गया 0, -1। यस और नो। ऐसी और कितने पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो आपने इसका आंसर किसी तरह से दिया कि हमें अगर एक पॉइंट निकालना है तो हमने कोई भी अपनी मर्जी से निकाल दिया, ऑल्दो ये स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और आपने यहाँ पे आंसर दिया देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉइंट्स lying on 3x plus y plus 1 equal to 0 which is equidistant from A and B। ठीक है, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको इस तरह से ही लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलिनियरिटी का हम एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें आपको चेक करना होता है, बट यहाँ पर आपको चेक नहीं करना, आपको एक अननोन वेरिएबल फाइंड करना है। पॉइंट्स आर गिवन टू बी कोलिनियर। मेन डाउट जो बच्चों का आता है वो ये आता है, सर पॉइंट्स का सीक्वेंस नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से किसको बीच में रखें। मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल सा वे समझाता हूँ। आप बस ये देख लो, काउंटिंग आती है ना आपको पता है नेगेटिव्स कहाँ लाई करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड और पॉजिटिव 0 के राइट साइड, ये आपको पता है अच्छे से। आप बस x को देख लो, अगर तो सिर्फ किसको ऑब्जर्व कर लो, x को ऑब्जर्व करो और बताओ जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक मिनट, कि कॉर्नर पे कौन लाई करेगा। काउंटिंग स्टार्ट होती है नेगेटिव्स पहले आते हैं, फिर जीरोस, फिर पॉजिटिव्स। तो नेगेटिव यहां पे क्या आएगा सबसे पहले, -2, और 5 और 8 में बड़ा कौन है 8, तो वो 8 यहां पर आएगा, 8,2 है। ठीक है, और 5 कहाँ आएगा बीच में, 5,1। तो इसको आपने मार्क कर लिया, आप किस सीक्वेंस में, ए बी सी सीक्वेंस में मार्क कर लिया। कभी भी अगर आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज एक कोऑर्डिनेट को पकड़ लो और उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लो। अब आपने बोला कि जिस तरह से मैंने सिखाया था, लेट बी डिवाइड्स ए सी इन के रेशो 1। हमने मान लिया कि बी डिवाइड कर रहा है ए सी को के रेशो 1 में। ठीक है, ओके, तो लेट बी डिवाइड्स ए सी इन के रेशो 1। तो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स, 8k प्लस -2 बाई k प्लस 1 और 2mk -3 बाई k प्लस 1।
और ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 5,1, जो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, बी के लिए सॉल्व कर रहे हो, और वो कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है। अब कंपेयरिंग करेंगे, x को x के साथ कंपेयर करेंगे, y को y के साथ कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग, पहले आप x को सॉल्व कर लो, 8k - 2 बाई k + 1 किसके इक्वल होगा बच्चों, 5k। तो यहां से क्या आया, 8k - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5k + 5। 8k - 5k इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो 3k इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। k की वैल्यू क्या आ गई, 7/3। तो रेशियो मिल गया आपको, है ना। बट हमें रेशियो तो चाहिए नहीं था, हमें तो m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब आप y को कंपेयर करोगे। पुट k इज इक्वल टू 7/3 इन y कोऑर्डिनेट। तो 2m 7/3 - 3/7/3 + 1 इज इक्वल टू 1। ऑन कंपेयरिंग भी साथ साथ आपने कर लिया है, ठीक है। ये जो y कोऑर्डिनेट है किसके इक्वल कर दिया, यश 1 के, और यहाँ पे k की वैल्यू आपने पुट कर दी। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको एक बार। देखिए, तो ये आएगा आपका 14m - 9/3 डिवाइड बाय 10/3 इक्वल्स टू 1। 3 3 कैंसर। तो 14m - 9 इज इक्वल्स टू 10। तो m इज इक्वल्स टू 19/40। 19/40 ये आपका आंसर है। प्लीज नोट करेंगे एक बार इसको। Okay, so one last question. 9a - 2, -b divides the line segment AB in 3:1। तो आपको ना पूरा एक सेक्शन फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है। आपके पास सिचुएशन क्या कह रही है कि एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। आपको A के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं, 3a + 1, -3, और B के कोऑर्डिनेट्स 8a, 5। और आपको ये भी दिया हुआ है कि एक P पॉइंट है, P पॉइंट ले लेते हैं इसको। तो एक P पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 3:1 के रेशो में, और P के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है आपको, 9a - 2, -b। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है बस A और B की वैल्यू बता दो। तो आप इसमें क्या करोगे, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे और इक्वेट करोगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो आपने यहाँ पे क्या करा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P m1 x2 यानी कि 24a प्लस m2 y1 सॉरी x1 m2 x1, ये कितना आएगा 3a + 1 अपॉन में आएगा 4, फिर m1 y2 यानी कि 15 और m2 y1 यानी कि 1 × -3 -3 अपॉन 4। बच्चों मैं एक बार बता दूं मैंने कौन सी वैल्यूज कैसे ली है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। सेक्शन फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऐसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें ये ध्यान रखना ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, m1 और m2, और ये क्या निकलेगा हमारा लास्ट में, x और y। अच्छा, जो पॉइंट आप निकाल रहे हो वो पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, यस और नो, कितना 9a - 2, -b। किसके लिए सॉल्व कर रहे हो आप, ये p के लिए सॉल्व कर रहे हो। तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये अर्शिका, 27a आ जाएगा प्लस 1/4, और ये कितना आएगा 12/4 यानी कि 3, और इक्वल्स टू में क्या आएगा 9a - 2, -b। वापस से वही लॉजिक, ऑन कंपेयरिंग,
27a प्लस 1/4 किसके इक्वल हो जाएगा? 9a माइनस 2 के, और 3 किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस b के। तो यहां से बच्चों b तो आपका एग्जैक्ट निकल गया कितना? -3। इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए 27a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 36a माइनस 8। अब 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 36a माइनस 27a, तो 9 इज इक्वल्स टू 9a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है a 1 और b -3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दैट्स इट फॉर कोऑर्डिनेट चैप्टर। बच्चों सारी तरह के PYQs में हमने क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है, सब टाइप्स को इंक्लूड किया विद थ्योरी। अब हम नेक्स्ट किसको इंक्लूड करने वाले हैं? ट्राइंगल्स, नेक्स्ट वीक। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।